हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक हफ्ते भर के अंतराल के बाद आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ। क्षितिज के अंतर्गत आप सांवले सपनों की याद चैप्टर से मुकाबले। इस चैप्टर पर एक बार चर्चा मैं और कर चुका हूं। आज हफ्ते भर के पश्चात हम लोग फिर से मिल रहे हैं, इसलिए उसी चर्चा का एक प्रत्यास्मरण कराते हुए कुछ नई बातों की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आप सबको पता है कि ये सांवले सपनों की याद चैप्टर जो है वो जाबिर हुसैन जी की रचना है और संस्मरण विधा में लिखी गई है। आप इससे भी परिचित हो कि संस्मरण विधा होती क्या है, अर्थात किसी विषय वस्तु या घटना का अतीत की यादों के सहारे चित्रण करना संस्मरण कहलाता है। इस बात की आपको बखूबी जानकारी है और ये चैप्टर भी आपको संस्मरण विधा में ही पढ़ने को मिल रहा है। लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली के जीवन की दास्तान इस चैप्टर में दर्शाई है। सालिम अली लेखक के कभी दोस्त हुआ करते थे। सालिम अली के जीवन का जब अंत होता है और उनकी शव यात्रा निकलती है तो उस शव यात्रा के साथ लोगों का एक हुजूम सा चला जा रहा था शमशान घाट की तरफ। सभी की आंखें नम थी। लोग अपने प्रिय व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाए लेके चले जा रहे थे। एक ऐसे अंतहीन सफर की वो यात्रा थी जिसने कईयों को रुला दिया था। लेखक जाबिर हुसैन भी उस अंतिम यात्रा के एक हिस्सा थे और उस शव यात्रा में जिस व्यक्ति की यात्रा निकली हुई थी उस व्यक्ति के साथ लेखक का एक जुड़ाव था। इसीलिए उस यात्रा में साथ साथ चलते चलते अतीत की यादों में खो जाते हैं जाबिर हुसैन जी। और अतीत की यादों में खोने के बाद, अतीत की यादों में खोकर उन्होंने इस चैप्टर की रचना कर डाली जिसका शीर्षक उन्होंने दिया सांवले सपनों की याद। उन्होंने अपने चैप्टर का जो प्रारंभ किया वो एक विनम्र श्रद्धांजलि के साथ शुरू किया। उन्होंने लिखा कि सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम
सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यही आपकी पुस्तक की पहली पंक्ति है जो बहुत कुछ कह डालती है। सांवले सपनों का एक हुजूम, ये संकेत कर रहा है कि सालिम अली जी सांवले रंग थे और वह श्यामल वर्ण व्यक्ति का व्यक्तित्व पक्षी और प्रकृति प्रेमी होने के नाते एक समा बिखेर दिया। लोग उसके ठीक उसी प्रकार दीवाने हो चुके थे जिस प्रकार वृंदावन में जमुना नदी में स्नान करते हुए भगवान कृष्ण के परम भक्त उनकी यादों में खो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कल कल करती बहती हुई इस जमुना नदी का श्यामल जल उनके कृष्ण को पुकार रहा है और भक्तगण तुरंत उस नदी में स्नान करते हुए कृष्ण की यादों में खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कृष्ण यहीं कहीं आसपास है। अर्थात वृंदावन की प्रकृति के प्रत्येक कण में प्रभु का वास है। इसलिए संध्या के समय जब लोग उस रमणीक स्थान की तरफ जाते हैं तो उन्हें दीपों के जलते प्रकाश में अपने प्रभु की श्यामल सूरत नजर आने लगती है। ठीक वही दशा उस पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी श्यामल वर्णधारी सालिम अली की भी थी। सालिम अली के लोग दीवाने थे। एक दयालु और कोमल हृदय जिसने अपना पूरा जीवन अपने कंधों में दूरबीन लटकाए, अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए, पक्षियों की खोज में समर्पित कर दिया और जीवन की आखिरी डोर जिस दिन उसकी टूटी उस दिन तक वो पक्षियों की खोज में ही लगे रहे। लेकिन किसी भी व्यक्ति का कितना भी जुड़ाव क्यों ना हो, मौत एक शाश्वत सत्य है और मौत की गोद में जाने के बाद फिर इंसान वापस नहीं लौट के आता। वो कितना भी प्रेमी हो, कोई उसे पुकार कर यदि जगाना भी चाहे तो वो व्यक्ति नहीं जग सकता, क्योंकि भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से निकली हुई उस व्यक्ति की यह आखिरी यात्रा है जिस यात्रा पर जाने के बाद वो फिर कभी लौट के नहीं आएगा। उस यात्रा का कोई अंत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जिस्म की सांसों को उसके अंदर डाल करके भी यदि उसको जगाना चाहे तो वो नहीं जग पाएगा, क्योंकि वह चिर निद्रा में सो चुका है। सालिम अली उसी चिर निद्रा में सोए हुए उस खामोश वादी की तरफ बांटते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों,
खामोशवादी से लेखक का संकेत शमशान घाट की तरफ। शमशान घाट पर जाता हुआ इंसान एक क्षण के लिए दुनिया को भूल जाता है। उसके जीवन की सारी बातें खामोश हो जाती हैं उस समय। केवल एक ही बात याद रहती है कि राम नाम सत्य है। प्रभु के नाम के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो प्रभु का नाम है। ये मिट्टी की शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। शमशान स्थल लोगों को यही याद दिलाता है, इसीलिए उसे खामोशवादी कर दिया गया। और उस खामोशवादी पर जा रहे व्यक्ति की वो अंतिम यात्रा होती है, इसीलिए उसे अंतहीन सफर किया कहा गया। मेरे प्रिय छात्रों, हर यात्रा का तो एक अंत होता है, लेकिन मौत होने पर व्यक्ति जिस यात्रा पर निकलता है उस यात्रा का कोई अंत नहीं होता। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, नहीं मिलती उनकी यादें, नहीं उनके कदमों के निशान। वो कुछ निशान नहीं छोड़ के जाता, वो तो प्रकृति की वादियों में खो जाता है। एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां जाने वाले फिर कभी लौट के नहीं आते। सालिम अली भी उसी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। लेखक ने हमें ये सुझाव बतलाया, जब यादों में खो गए और उन्होंने संस्मरण शैली में इसकी रचना की, तो उन्होंने सालिम अली के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। हुआ सालिम अली। उन्होंने लिखा कि सालिम अली एक दयालु और कोमल दिल के इंसान थे। ख्याल कर लेना, वो एक दयालु और कोमल दिल के इंसान थे। बचपन में सोचोगे कि कैसे वो पक्षी प्रेमी बन गए। बचपन में एक दिन वो खेल रहे थे, अचानक उनकी एयर गन से एक गोली चल गई जो एक गौरैये पक्षी को जाकर लग गई। गौरैया पक्षी तड़पने लगा। सालिम अली का हृदय इस घटना से इतना द्रवित हो गया कि उन्होंने उस पक्षी की सेवा शुश्रूषा की और ये संकल्प कर लिया कि वह ताउम्र कभी भी पक्षियों का शिकार नहीं करेंगे, कभी भी किसी जीव पर गोली नहीं चलाएंगे, बल्कि उनके जीवन की हिफाजत करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी के बाद सालिम अली के जीवन का वह सफर शुरू हुआ जो अविस्मरणीय बन गया। कभी भी न भूले जाने वाला सफर। सालिम अली पक्षियों और प्रकृति से इतना प्यार करने लगे कि उन्होंने पूरा जीवन ही उसी में बिता दिया। देश देशांतर का भ्रमण किया, केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की भी यात्राएं की। पक्षियों की सारी प्रजातियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया
पक्षियों की हर प्रजाति के रहन सहन खान पान के बारे में चिंतन किया, उसको अपनी यादों में शुमार किया, लेख लिखा और अमर हो। पक्षियों के प्रति वो इतने दीवाने और कोमल हृदय के बन गए कि उनकी तुलना उसी समय के एक और महान पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस से की जाने लगी। D.H. लॉरेंस की पुस्तक है फॉल ऑफ ए स्पैरो। उनकी मौत, उनके जीवन की उसमें पूरी दास्तान है। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा से जब उनके बारे में पूछा गया तो पत्नी फ्रीडा ने कहा, महोदय, मैं उनके बारे में जितना अधिक जानती हूं, जैसा आप लोग सोच रहे हो कि मैं उनकी पत्नी हूं, मैं उनके जीवन के अंतरंग संबंधों तक को जानती हूं, अंतरंग बातों तक को जानती हूं, तो ये आपकी थोड़ी सी भूल है। लेखक ने पूछा, क्यों? फ्रीडा ने कहा कि महोदय, मैं अपने पति के व्यक्तित्व के बारे में जितना अधिक जानती हूं, उससे कहीं अधिक इस घर के मुंडेर पर बैठी हुई गौरैया पक्षी उनके बारे में जानती है। लेखक हैरान हो रहा है, ऐसा क्यों? कहा कि मेरे पति सुबह से शाम तक का अपना अधिकांश समय उन पक्षियों के साथ बिताया करते थे और पक्षियां भी उनसे एक तरीके से घुल मिल गई थी। इतनी घुल मिल गई थी कि वो पक्षियां एक तरीके से उनके बिना चैन नहीं पाती थी। मेरे प्रिय छात्रों, ये जानवर और पशु पक्षी जो होते हैं वो इंसान से कहीं अधिक वफादार और प्रेमी होते हैं। आप उन पशु पक्षियों और जानवरों से जितना अधिक प्यार करोगे, वह उतना ही अधिक आपसे जुड़ेंगे। ये उनकी फितरत है। इसीलिए गौरैया पक्षियों का लगाव हो गया था एक तरीके से D.H. लॉरेंस से, और D.H. लॉरेंस का ज्यादा से ज्यादा समय उन पक्षियों के साथ ही बीतता था। इसीलिए फ्रीडा ने कहा कि उनके बारे में जितना मैं जानती हूं, उससे कहीं अधिक वह गौरैया पक्षी जानती है। सोच सकते हो कि D.H. लॉरेंस कितने अधिक प्रेमी थे पक्षियों के। ठीक उन्हीं से तुलना की गई सालिम अली की। तो सालिम अली कितना प्रेम करते थे, इसके बारे में तो हमें जाबिर जी ने बताया, जो इस चैप्टर के लेकर, कि बचपन की वो छोटी सी घटना जिसमें उनकी एयर गन से एक गौरैया पक्षी घायल हो जाती है, सालिम अली के जीवन की दशा बदल दी, दिशा बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। और वे अंतहीन सफर पर जाते वक्त तक पक्षी प्रेमी बने। तो आपने आज ये जाना कि अंतहीन सफर क्या होता है। जीवन की अंतिम यात्रा होती है जो मौत के बाद शुरू होती है, और जिस यात्रा का कोई अंत नहीं होता। हर यात्रा का तो अंत होता है, हर यात्रा की कोई ना कोई मंजिल होती है, लेकिन अंतहीन सफर की कोई मंजिल नहीं होती, उसका अंतिम पड़ाव नहीं होता, उसे अंतहीन सफर कहते हैं। खामोश वाली शमशान घाट को कहा जाता है, जहाँ जाने के बाद
हर चीजें एक तरीके से खामोश हो जाती हैं। आपको हमने डी.एच. लॉरेंस के बारे में बताया कि डी.एच. लॉरेंस एक पक्षी और प्रकृति प्रेमी थे, और साथ ही आपने जाना कि डी.एच. लॉरेंस ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है फॉल ऑफ ए स्पेल। इस सामने सपनों की याद चैप्टर के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी, जिन्होंने संस्मरण शैली में महान पक्षी एवं प्रकृति प्रेमी सालिम अली के जीवन की दास्तान लिखी। अगली चर्चा कल फिर आपसे मुलाकात होने पर, तब तक के लिए नमस्कार।